आज अगर मेरा कोई मुस्लिम भाई भारत के सरहद पर बैठ के भारत की सेवा कर रहा है और मैं अगर उसके परिवार को यहाँ लालचन दे रहा हूँ तो मुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। मैं इस वक्त हमारा संविधान हमको पूरी तरह से ये सुरक्षा देता है। बाबा साहब ने सुरक्षा दी है हम लोगों को। और ये नगर निगम या विकास शर्मा जी, या तो विकास शर्मा जी को चाहिए कि मैगडी, केएफसी और ये बड़े बड़े दुकान और फ्रेंचाइजी करोड़ों का जो ये जकीरा है इन लोगों को बंद करे। बोले चिकन का डिश, मटन का डिश या जो भी डिश या अंडे का डिश नहीं खाएगा कोई। ये कर सकते हैं क्या वो? लेकिन पढ़ाई नहीं करते। इन लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे विधायक हो और चाहे मेयर हो। आपने नगर निगम की बात उठाई है। आपने कहा है कि जितने भी शहर के अंदर होटल है वहाँ भी बंद करने चाहिए। और नगर निगम में उन्होंने किया है, जनता में जितने लोग गरीब हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं उनका एक दिन का कारोबार छूटा। शर्मा जी ने तो किया ही, क्यों किया? ये सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया? लोगों को आंदोलन करना चाहिए। लोग आपस में आए, एकजुट जुड़ के आंदोलन करें। फूल चौक बन गया वहाँ पर, यहाँ कल डमरू चौक का उद्घाटन हो गया, शिलान्यास हो गया, काम तो हो रहा है ना बराबर। क्या मोदी जी तेल को बंद कर सकते हैं? तो अगर कोई इत्र लगा रहा है तो वो तो विदेश से आ रहा है, वो भी कोई मोहम्मदन बना रहा है। अगर कोई तेल निकाल रहा है वो भी विदेश से कोई मोहम्मदन बना रहा है। वहाँ आदमी जो तुमको वोट दिया है तब तुम बने हो, तो तुमको क्या करना चाहिए? सबका तुम्हें विचार करना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए। तुम सिर्फ अपनी बात करोगे तो काम नहीं चलेगा। तुम नहीं खा तो बढ़िया बात है, तुम मत खाओ। लेकिन कोई व्यक्ति खा के या उस दिन व्रत रख रहा है तो तुम उसको मना नहीं कर सकते। अगर उनको मना करना चाहिए तो सब जगह बंद करे, केएफसी बंद कर दे, मैगडी बंद कर दे, आपका बर्गर किंग बंद करे, सारा चीज बंद कर, बड़े बड़े होटलों में बंद कर दे। उस दिन कहीं नहीं होगा। शराब बंद करो। शराब क्यों लगा रखा है? बंद करो शराब। भाई मीट मछली खा के बर्बाद होगा, शराब पी के आदमी एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहा है, बंद करो शराब। कि रुद्रपुर में मंगलवार के दिन हर जगह, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कोई ना बेच पाएगा, कोई होटल में ऑर्डर नहीं कर पाएगा, चाहे केएफसी बर्गर ये कहीं नहीं चल। अगर नहीं कर पा रहे समान, अगर धाकर धामी जी अगर उसी विद्यालय में पढ़े हैं तो क्या सिर्फ पढ़ाई के सो रहे थे क्या? उस समय नींद आ गई थी क्या उनको? जब वर्ग चल रहा था तो क्या कुछ और कर रहे थे? जब प्रचारक अपने वहां पर ज्ञान दे रहा था, उनको तैयार कर रहा था, क्या सो रहे थे क्या? ये जानना बहुत जरूरी है। आपने क्या समझा और क्या देखा? आज यहाँ पर नारे लग रहे हैं और एक नारे इसी तरह लग रहे हैं कि बड़े आंदोलन जो नारे लगते हैं कि आप संघर्ष करो और हम तुम्हारे साथ हैं। तो आखिर में यहाँ कितने लोग इनके साथ आएंगे? आइए एक बार और भी लोग। जी चक्रवर्ती जी, क्या कुछ कहेंगे? आज जैसे नारे लग रहे हैं और अपनी अपनी बात सभी लोग कह रहे हैं, आप भी कम समय लेकर के और अपनी पूरी बात कहें। देखिए, सबसे पहली बात तो स्वागत समाचार जो है वो निष्पक्ष होके एक बात कह रहा है और हर किसी के पास जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष कोई धर्म या विशेष किसी संगठन के पास जा रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात, हमारे काका जो कि अभी जिन्होंने बात कही कि 75 साल उनकी उम्र है और उनकी आंखें बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्होंने देखा है वास्तविक यहाँ पर क्या हुआ है। जब ये रुद्रपुर जब बन रहा था और आज रुद्रपुर बना है, एक खूबसूरती और इसमें कई परिवर्तन सब उन्होंने देखा है। तो ये कष्ट वो बता रहे कि उस समय भी उनको जो है एससी का दर्जा नहीं मिलता था, आज भी वो दर्जा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, चाहे तब था या अब था, ये बंगाली समाज को देना नहीं चाहती। आजाद हिंद फौज की कमान रास बिहारी बोस जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को दिया था। तो क्यों दिया था भाई? अच्छे खासे सुभाष चंद्र बोस जी हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अगर प्रेसिडेंट बने रहते तो क्या है, वो पीएम होते। हालांकि हम लोग सब उनको पीएम मानते हैं, लेकिन आप समझिए उसने त्याग देखिए उस व्यक्ति का, सब छोड़ के उसने देश के लिए त्याग किया। और आज जो सरकारें हैं, आप देखिए, मैं मंगलवार के दिन जब जाता हूँ यहाँ से तो देखता हूँ कि जो मीट की दुकानें हैं, जो मछली की दुकानें हैं, वो बंद रहती। लेकिन उसी दिन मेरे कुछ मित्र मुझे बता रहे थे कि मैंने भी ऑर्डर किया। जब मैंने ऑर्डर कर रहा हूँ तो केएफसी और बड़े बड़े बर्गर किंग और जितने भी बड़े बड़े फ्रेंचाइज हैं, वहां से आप बर्गर ले सकते हैं नॉनवेज का। तो कितना बड़ा ये आप समझ लीजिए सरकार। और सबसे बड़ी बात, विकास शर्मा जी को सोचना चाहिए ये बात कि ये जो व्यक्ति जो साधारण मछली पकड़ के मछली का कार्य कर रहा है, साधारण अपनी दुकानें कितना कमा लेता है, अगर उसकी एक दिन करके अगर महीने के 4 दिन हम इसी तरह रोक दिए जाए, इस तरह उसको काम करने ना दे, तो क्या होगा उसके साथ? कभी इतनी बात कह सकते हैं। तो नगर निगम का अधिकार क्षेत्र कितना बड़ा है कि खाना खाना, कपड़ा पहनना या क्या क्या कार्य, क्या क्या उनके अंतर्गत आता है, क्या क्या वो
ऐसा कर सकते हैं। देखिए, हमारा संविधान हमको पूरी तरह से ये सुरक्षा देता है। बाबा साहब ने सुरक्षा दी है हम लोग को। आज हम लोग कई मजहब के लोग, कई डाइवर्स, मैं कल एक भाषण की चर्चा कर रहा था जो शिकागो में स्वामी जी ने दिया था। उसमें कहा ये भारत का जो हृदय कितना बड़ा है, जिसमें विश्व भर के जो रिफ्यूजी हैं उनको एक्सेप्ट किया है। आप समझिए, अगर ये नगर निगम या विकास शर्मा जी, या तो विकास शर्मा जी को चाहिए कि मैगडी, KFC और ये बड़े बड़े दुकान और फ्रेंचाइजी करोड़ों का जो ये जकीरा है, इन लोगों को बंद करे। बोले नहीं बेच पाओगे तुम, होटलों में भी नहीं बिकेगा, स्टॉक भी नहीं कर पाओगे। उस दिन चिकन का डिश, मटन का डिश या जो भी डिश या अंडे का डिश नहीं खाएगा कोई। ये कर सकते हैं क्या वो? लेकिन ताकि स्वामी विवेकानंद जिसपे ये लोग राजनीति करते हैं, एक तो ये लोग पढ़ाई नहीं करते, इन लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे विधायक हो और चाहे मेयर हो। तो क्या मेयर साहब ने पढ़ाई नहीं की है क्या? अगर शास्त्रार्थ करना है तो मीट मछली को लेकर मेरे साथ शास्त्रार्थ कर ले। मैं चैलेंज देता हूं, मेरे साथ शास्त्रार्थ कर ले। एक ही जगह बुला ले मेरे को, जहां बुलाना, जिसको बुलाना बुला ले। स्वामी विवेकानंद ने खुद जो है खाने के ऊपर बहुत खूबसूरत जो प्रणाली स्थापित की है। इसलिए कई लोग ये बोलते हैं कि साधु होते हुए कोई नॉनवेज नहीं खा रहा है, कोई नॉनवेज क्यों खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है। साफ क्लियर बात है, खाने पे किसी पे कोई वो नहीं करना चाहिए। यहाँ जो प्रतिबंध मिलेगी, बड़ी साफ बात आपने नगर निगम की बात उठाई है। आपने कहा है कि जितने भी शहर के अंदर होटल है वहां भी बंद करने चाहिए, और नगर निगम में उन्होंने किया है जनता में जितने लोग गरीब है जो अपना कारोबार कर रहे हैं उनका एक दिन का कारोबार छूटा, ये आपका कहना है। तो क्या विकास शर्मा ने ये क्या किया है? तो विकास शर्मा जी ने तो किया ही, क्यों किया? ये सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया? लोगों को आंदोलन करना चाहिए, लोग आपस में आए, एकजुट जुड़ के आंदोलन करें। बटन चीज, आप जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्गों में जाते हैं तो अपने आप पहले वहां जाके किताबों को पढ़ें, उनको जाने। आप वो पढ़ाई नहीं कर रहे सही से, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन वो विकास तो बराबर कर रहे हैं, उनका नाम विकास है, वो विकास बराबर कर रहे हैं। देखिए त्रिशूल चौक बन गया वहां पर, यहाँ कल डमरू चौक का उद्घाटन हो गया, शिलान्यास हो गया, काम तो हो रहा है ना बराबर। देखा तो मोदी जी जो विदेश के, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मोदी जी विदेशों से आने वाले इत्र उनको बंद कर सकते हैं? क्या मोदी जी तेल को बंद कर सकते हैं? तो अगर कोई इत्र लगा रहा है तो वो तो विदेश से आ रहा है, वो भी कोई मोहम्मदम बना रहा है। अगर कोई तेल निकाल रहा है वो भी विदेश से कोई मोहम्मदम बना रहा है, वहां से निकाल रहा है। तो क्या उस पर रोक लगाई जा सकती है? मोहम्मदम बना रहा है, मोहम्मदम का मतलब मुसलमान बना रहा है। बिल्कुल, उसको मोहम्मदम ही बोलते हैं, जो उनको मोहम्मद को फॉलो करे उसको। मेरे कहने का मतलब ये है, बना रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं तेल। कौन से देश से आता है? अरब से आता है। अरब कौन सा देश है? मुस्लिम देश है। तो अगर आपको कहना है कि नहीं, इस प्रकार से धर्म पे इस प्रकार की निरंकुशता चलेगी तो बंद कर दे। तेल नहीं लेंगे हम तेल नहीं लेंगे, हम परफ्यूम नहीं लगाएंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अगर आप इस प्रकार वो काम नहीं कर सकते, वो काम आप नहीं कर सकते। आपको आयात निर्यात दोनों करना पड़ेगा, आपको अच्छा संतुलन बनना पड़ेगा। और मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि जब जाके किसी से गले मिल रहे हैं और वहां पर उनको जब अवार्ड मिल रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सोचना चाहिए कि यहाँ जो भारत की, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बात ये, आज अगर मेरा कोई मुस्लिम भाई भारत के सरहद पर बैठ के भारत की सेवा कर रहा है और मैं अगर उसके परिवार को यहाँ लालचन दे रहा हूँ तो मुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। मैं इस वक्त जैसे नवरात्रि का समय आ गया तो 9 दिन तक भी तो बंद रहेगा और रहा था। देखिए उस समय क्या कहें? देखिए, नवरात्रि जो आ रहा है और नवरात्रि में अगर किसी के धार्मिक अनुष्ठान में ठेस पहुंचे और तब आप सब लोग अपना कार्य करे, अपना बंद रखे। वो व्यक्ति जो इतना समझदार सहनशील व्यक्ति है भारत का, वो दुकानदार अपने आप बंद कर देता है, उसको बोलना भी नहीं पड़ता और वो बोलता भी है। और कोई जाता है, मैं आपको बताता हूँ, वो व्यक्ति जाता है नवरात्रि में मीट लेने के लिए तो कहता है भाई साहब आज आप मीट मत लीजिए क्योंकि आज आप लोगों का त्योहार है। अगर कोई मोहम्मदन है वो भी कहता है ये बात। मेरे कहने का मतलब यह, गरीब लोगों से ही लड़ाई क्यों? गरीब लोग बेचारे दुकान 2 पैसा रोजगार करके खा रहे हैं, उन पर तुम लोग अपनी राजनीति चमका रहे हो। और जिस तुम इस पूरे स्थान के नेता हो, या हर बिरादरी, हर कौम, हर डाइवर्स आदमी जो तुमको वोट दिया है तब तुम बने हो, तो तुमको क्या करना चाहिए? सबका तुम्हें विचार करना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए। तुम सिर्फ अपनी बात करोगे तो काम नहीं चलेगा। तुम नहीं खा तो बढ़िया बात है, तुम मत खाओ, लेकिन कोई व्यक्ति खा के या उस दिन व्रत रख रहा है तो तुम उसको मना नहीं कर सकते। भारत ये परंपरा एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर मना कर सकते हैं, जैसे एक दिन उन्होंने मना कर दिया है कि एक दिन यहाँ पर मंगलवार को
मीट मच्छी नहीं बिकेगा। तो क्या फिर उनके लिए क्या उनको मना करना चाहिए था? बिल्कुल या मना नहीं? करना चाहिए था। अगर उनको मना करना चाहिए तो सब जगह बंद करे, KFC बंद कर दे, मैकडी बंद कर दे, आपका बर्गर किंग बंद करे, सारा चीज बंद कर, बड़े बड़े होटलों में बंद कर दे, उस दिन कहीं नहीं होगा। हाँ, और दारू बंद करे। अरे इन्हीं के जानने वाले कुछ लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बड़े बड़े दारू के ठेके चला रहे हैं, बंद करो उनको जाके। शराब बंद करो, शराब क्यों लगा रखा है, बंद करो शराब। भाई मीट मछली खा के बर्बाद होगा, शराब पी के आदमी एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहा है, बंद करो शराब। बड़े नेता बन रहे हो तो बंद करो शराब। नेतागिरी ऐसे नहीं होती है, पहले इंसान बनो फिर नेता बनो। शराब बंद करो। खाली अब एक गरीब व्यक्ति का दुकान, मीट की दुकान, मछली की दुकान बंद करोगे, बेचारा एक दिन का उसका जो एक दिन नहीं हिसाब, एक दिन नहीं वो 2 दिन खराब जाता है। आने वाला व्यक्ति किच्छा भी जाता है, बिलासपुर भी जाएगा, गदरपुर भी जाएगा, यहाँ से लेके आ जाएगा, तो बिजनेस कहाँ का? वही तो मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति जो है अगर यहाँ बंद कर लेगा, अगर वो हल्द्वानी जाके ले लेगा, वो कहीं और जाके ले लेगा। शर्मा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सच्चे स्वयंसेवक हैं। अगर उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अपनी सेवाएं दी है, अगर उन्हें हेडगेवार जी, गुरु जी, उन्होंने गोलवारकर जी को पढ़ा है, अगर उन्होंने वर्तमान जो संचालक जी हैं उनकी भाषणों को सुना है, तो उनको सबसे पहले करना चाहिए कि रुद्रपुर में मंगलवार के दिन हर जगह, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कोई ना बेच पाएगा, कोई होटल में ऑर्डर नहीं कर पाएगा, चाहे KFC बर्गर ये कहीं नहीं चल। अगर नहीं कर पा रहे, समान व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल, और नहीं कर पा रहे तो सबको बोले कि आप लोग अपने हिसाब से खोलिए। आपको हम क्या बोलते हैं, हमारे जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अगर धाकर धामी जी अगर उसी विद्यालय में पढ़े हैं तो क्या सिर्फ पढ़ाई के सो रहे थे क्या? उस समय नींद आ गई थी क्या उनको? जब वर्ग चल रहा था तो क्या कुछ और कर रहे थे? जब प्रचारक अपने वहां पर ज्ञान दे रहा था, उनको तैयार कर रहा था, तो क्या सो रहे थे क्या? ये जानना बहुत जरूरी है।